स्वागत है आप सबका फिर से भारत ए टू जेड एजुकेशन में। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज़ एंड लोकेशन का पार्ट 2 इंडिया साइज, जिसमें हम लैंड एरिया, कोस्टल एरिया के बारे में और स्टैंडर्ड मेरिडियन के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो लैंड मास एरिया है इंडिया का वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई सारे एग्जाम में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में पूछा जाता है कि जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है वर्ल्ड का, उसका कितना परसेंट इंडिया का एरिया है। सो योर आंसर विल बी 2.4%। आप इस ग्राफ में देख सकते हैं एरिया इन स्क्वायर किलोमीटर। जो टॉप पोजीशन एक्वायर करता है वो रशिया है 17.09 किलोमीटर, एंड उसके बाद कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ये टॉप 10 बिगेस्ट कंट्रीज़ जो वर्ल्ड में उनके फ्लैग हैं, आप देख सकते हैं। यू कैन ऑल्सो सी इन दिस ग्लोब। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अभी क्लियर हो चुका है कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के मामले में इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर, एंड टोटल लेंथ जो कोस्टल लाइन की है, मेनलैंड इंक्लूड मेनलैंड की एंड अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड मिलाकर, वो 7,516.6 किलोमीटर की है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं क्लियरली, ये कोस्ट लाइन एरिया है एंड इसमें आपका अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, उनका एरिया इंक्लूडेड है, जो कि कितना है? 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया के वेस्ट में अरेबियन सी है एंड ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। यू कैन सी इन दिस डायग्राम नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। सो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यंग फोल्ड माउंटेन्स होते कौन है। सो लेट्स सी। यंग फोल्ड माउंटेन, पहले तो आप इस पिक्चर को देखें। यंग फोल्ड माउंटेन्स वो माउंटेन्स होते हैं जो कि 65 मिलियन ईयर से ज़्यादा पुराने नहीं हैं। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं ज़रा। एंडीज़, हिमालय, रॉकीज़, एल्प्स, ये सब उसके एग्जांपल हैं। अच्छा, इस यंग फोल्ड में नॉट ओल्ड फोल्ड माउंटेन जैसे कि लेक्स वगैरह होते हैं, उन्हें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन, ये फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन, फोल्ड माउंटेन जो हमारा हिमालय वाला पार्ट है, डोम एंड फोल्डेड माउंटेन क्या होता है ज़रा ये भी देख लेते हैं ब्रीफली। हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है वर्ल्ड में। जो फोल्डेड माउंटेन है वो हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस है वर्ल्ड में, और किससे बनी है? फोल्डेड माउंटेन से बने हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि ये डायग्राम में फोल्ड हो रहा है। इट्स लाइक ऐसे आया, फिर फोल्ड हुआ, फिर ऐसे, फिर ऐसे। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। जो इंडिया के वेस्ट में है वो है अरेबियन सी एंड ईस्ट में बे ऑफ बंगाल। ये अरेबियन सी के एक बीच का पिक्चर है। इन साउथ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन। जैसे कि आप इस डायग्राम में देखेंगे कि जैसे इंडिया साउथ की तरफ मूव कर रहा है, जैसे इंडिया साउथ की तरफ मूव कर रहा है, तो ये धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होना शुरू हो रहा है, नैरो होना शुरू हो रहा है, और इंडियन ओशन की तरफ जाते जाते ये दो सीज में डिवाइड हो रहा है, एक अरेबियन सी एंड एक बे ऑफ बंगाल। नाउ यू कैन सी क्लियरली इन दिस पिक्चर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड। जो इंडिया का मेन लैंड है उसका जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 30 डिग्री है। मेन लैंड कौन सा होगा?
मेनलैंड, दिस वन, जो कोस्टल एरिया को छोड़ के है। आप इस पिक्चर में समझ सकते हैं। ये सारा मेनलैंड हो गया। तो इसका जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडल डायमेंशन है, इसकी बात की जा रही है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इन सबके बावजूद डिस्पाइट दिस ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। जो इस नाउ कम टू द डायग्राम, आप देख सकते हैं कि जो ईस्ट पार्ट है और वेस्ट पार्ट है, इसमें वो थोड़ा स्मॉलर लगता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ एंड साउथ पार्ट। तो ये 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे सिचुएटेड है इंडिया का मेनलैंड, जैसे कि हमने अभी स्टेटमेंट में पढ़ा था। अब आप इस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूडल डायमेंशन को देख भी सकते हैं डायग्राम में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो टाइम है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का, वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है। और ये कहाँ से पास करता है? ये उत्तर प्रदेश में एक जगह है मिर्ज़ापुर, वहाँ से पास करता है। और इसको स्टैंडर्ड टाइम लिया गया पूरे होल कंट्री के लिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, जो कई सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है, स्कूल एग्ज़ाम्स हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी क्विज़ लेवल के एग्ज़ाम हो, कि भाई इसे क्यों लिया गया है स्टैंडर्ड टाइम, पहले तो हमें चाहिए क्यों, ओके, उसके बाद इसकी ज़रूरत है क्यों। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ ऑल लॉन्गिट्यूड। जैसा कि हम देख रहे हैं पिक्चर में कि दूसरे मेरिडियंस भी हैं जो पास कर रहे हैं। एक और है मेरिडियन जो कि इस तरफ से पास करता है, बट जो मिर्ज़ापुर से पास करे उसी को क्यों कंसिडर किया गया है। सो वाई 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। क्यों? तो इसलिए किया गया है बिकॉज इट इज़ सिचुएटेड इन द सेंटर ऑफ ऑल लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड इन विच आवर कंट्री इज लोकेटेड। डायग्राम में आप देखेंगे एरिया के हिसाब से, तो ये बिल्कुल सेंटर में है। लाइक कि इधर से एकदम सेंटर में ये लाई कर रहा है। एंड तो इसलिए सिलेक्ट किया गया है कि एक तो ये सेंटर में लाई करता है, दूसरा किसी भी कंट्री के लिए एक टाइम होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो 82.30 डिग्री ईस्ट है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 30 मिनट ईस्ट, ये इसको पूरी तरह फुलफ़िल करता है। ओके, तो अब हम इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो सनराइज़ होता है वो अरुणाचल प्रदेश में गुजरात से 2 घंटे पहले होता है। तो अगर वहाँ का मेरिडियन हम फॉलो करें तो भाई 2 घंटे टाइम हर जगह अलग होता रहेगा। तो ट्रेन चार्ट बनाने में, फ़्लाइट्स का, ट्रेन का अराइवल डिपार्चर रेडी करने में, उन सब में बहुत दिक्कत हो सकती है और बहुत कन्फ्यूज़न भी। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम होना रेफरेंस के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशनल है गुजरात के और अरुणाचल प्रदेश के, जिसकी वजह से टाइम में डिफरेंस आता है। तो इसका आंसर हो गया कि भाई क्यों, मतलब स्टैंडर्ड टाइम फॉर रेफरेंसेस क्यों चाहिए। तो सिंपल आंसर, टू अवॉइड कन्फ्यूज़न, टू गेट क्लियरिटी लाइक ट्रेन और फ्लाइट्स का अराइवल, डिपार्चर टाइम, टाइम चार्ट एंड ऑल। क्योंकि होता है एक्चुअली में ये है कि जो डिस्टेंस होता है हर एक लैटिट्यूड का वो सेम रहता है, लेकिन जो डिस्टेंस होता है लॉन्गिट्यूड का वो चेंज होता रहता है। और अर्थ को 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है और हर एक जोन 1 आवर का है। एंड लोकल टाइम पे हर एक लॉन्गिट्यूड पे 4 मिनट्स का डिफरेंस आता है। तो अगर हम थोड़ा सा भी मूव करते हैं एक मेरिडियन से दूसरे मेरिडियन पे, और हम अलग अलग मेरिडियंस फॉलो करते हैं, तो बहुत डिफरेंसेस आ जाएगा, बहुत कन्फ्यूज़न होगा।
नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, द लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड इन्फ्लुएंसेस द डे एंड नाइट ड्यूरेशन एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। जैसे हम साउथ की पोजीशन से नॉर्थ की पोजीशन में जाते हैं तो जो ड्यूरेशन होता है डे और नाइट का अफेक्ट होता है। अभी क्वेश्चन राइज होता है क्यों। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड इट्स टिल्ट पोजीशन ऑन इट्स एक्सिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट। जो मूवमेंट है अर्थ का सन के पास और इसकी जो टिल्ट पोजीशन है ऑन इट्स एक्सिस, तो वो रिस्पॉन्सिबल होती है ड्यूरेशन ऑफ डेज एंड नाइट। एंड जो अर्थ होता है वो इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा सन की हीट को, सन की लाइट को रिसीव करता है। तो जैसे हम मूव करेंगे चाहे साउथवर्ड चाहे नॉर्थवर्ड, तो वैसे ही जो सोलर रेडिएशन का अमाउंट है वो कम होने लग जाता है, और जिसकी वजह से डे में थोड़ा सा डिफरेंस आता है डे और नाइट के टाइमिंग में। द टाइम पीरियड ऑफ रिसीविंग सोलर लाइट वो भी अफेक्ट करता है। आप इस पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं कि इक्वेटर पे लाइट की, सन की जो लाइट है उसकी फॉल ज़्यादा है, और जैसे जैसे आप नॉर्थ या फिर साउथ में मूव कर रहे हैं वो कम होता जा रहा है क्योंकि पोजीशन टिल्टेड है। अभी क्वेश्चन होता है कि डिफरेंस जो होता है ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट कन्याकुमारी में बहुत मुश्किल से फील किया जाता है एंड कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है क्योंकि कन्याकुमारी इक्वेटर के नियर है, और हमने ऊपर भी डिस्कस किया था जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे वैसे ही जो डे और नाइट में डिफरेंस है ज़्यादा होता जाएगा, और कश्मीर इक्वेटर से दूर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और अपने कमेंट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।